अकारण कष्ट देता है तो भगवान क्षमा नहीं करते। अम्बरीश का कोई अपराध नहीं था। दुर्वासा बड़े ऊंचे संत थे। संत होने के बावजूद भी अगर भक्त को कष्ट देने को लिए, नष्ट करने को राक्षसी पैदा कर दी और आज्ञा दे दी, खा जा। जैसे ही राक्षसी आगे बढ़ी, तुरंत भगवान विष्णु ने अपने चक्र को आदेश दिया, जाकर के इस राक्षसी को और तुरंत मार दो। जैसे ही चक्र सुदर्शन छूटा, उस कृत्या नाम की राक्षसी का गला काट के तुरंत फेंक दिया और चक्र दुर्वासा की ओर बढ़ा। जैसे दुर्वासा जी की ओर चक्र बढ़ा, दुर्वासा जी भागते, चक्र पीछा करता। दुर्वासा जी भागते भागते, अत्रि के पुत्र थे दुर्वासा, भागते भागते बहुत दौड़े भागे, पर चक्र ने पीछा नहीं छोड़ा। सभी जगह गए पर किसी ने रक्षा नहीं की। लौट करके बड़े दुखी होकर के भाग रहे थे, नारद जी रास्ते में मिल गए। तो नारद जी ने कहा, ऋषिराज, रक्षा कोई और दूसरा नहीं कर पाएगा, तुम अम्बरीश के पास ही जाओ। तो अम्बरीश के पास जैसे आए, अम्बरीश ने तुरंत चक्र सुदर्शन से प्रार्थना की, महाराज अपराधी मैं हूँ, महात्मा को और आप छोड़ दें। इस तरह से प्रार्थना की। धन्य है वो अम्बरीश, जो गलती करने वाले तो संत थे, पर कहते हैं गलती मेरी है। इस तरह से दुर्वासा को ये होश हो गया कि भक्तों का अपमान करने में क्या होता है। और संसार को एक शिक्षा प्राप्त हुई कि तुम संत नहीं कोई भी बने रहो, अगर तुम अनीति करते हो तो दुनिया तुम्हें क्षमा कर देगी, पर भगवान क्षमा नहीं करेगा। अगर तुम संत हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें जो मन में आ जाए वो कर डालो। ऐसा हमारे पुराणों से, इस कथा से सिद्ध होता है कि कोई कितने ऊंचे पद पर संत बन के बैठ जाए, अगर वो गलती करता है तो निश्चित परमात्मा उसे दंड दे करके और दंडित करते हैं। सज्जनों, इस तरह नभक का पुत्र नाभाग और नाभाग का अम्बरीश, तस्मिन् सज्जन भेदा भावा। सज्जन जो है इस तरह से संसार में होते हैं। दुर्वासा को बचा दिया। साधवो हृदय मत्स्यम साधूनाम हृदय त्वयम् मदयंतम ते जानन्ति नाहं ते वो मनागपि। ये कहा गया है कि संत तो भगवान के हृदय हैं। ये कहा गया कि संत भगवान के हृदय। अरे ये कहा गया संत तो भगवान से बढ़कर है, ये कहा गया है। परंतु वो जो संत हैं, संतों में कभी क्रोध होता ही नहीं है। संत का मतलब है सदा शांत रहने वाला। और जिसके अंदर क्रोध आ गया, संतगिरी, संत की उपाधि उसी समय समाप्त हो गई। फिर वो संत नहीं है, वो अशांत है, उसमें शांति नहीं है। वो क्या हो गया? वो अशांत हो गया। और जो अशांत हो गया वो संत रहा ही नहीं। इसलिए इस वेदों पुराणों की परिभाषा को समझने की जरूरत है सज्जनों। इसी तरह से और ये काल चक्र आगे आगे बढ़ता है। सूर्य वंश में महाराज इक्ष्वाकु हुए, जिनके 100 पुत्र हुए। इनमें निमि, दंडक, नृग, विकुक्षी ये प्रमुख है। देवदानों के युद्ध में इंद्र को वाहन बनाया और दानवों के नगर, धन, वैभव को जीत करके इंद्र को दे दिया। इसलिए वो इंद्रवाह कहलाए, पुरंजय भी कहलाए। इंद्रवाह के कुल में यवनाश हुए। यवनाश और यवनाश के यहाँ कोई संतान नहीं हुई, तो यवनाश ने यज्ञ करवाया। और यज्ञ करवाया तो यज्ञ में संतान की प्राप्ति के लिए ऋषियों ने एक कलश रखा। एक कलश रखा कि यज्ञ पूरा होने पर ये जल, इस कलश का अभिमंत्रित जल और रानी को पिलवाएंगे तो उनके यहाँ संतान होगी। संयोगवश यज्ञ समाप्ति की ओर था। रात्रि में यज्ञ मंडप की रक्षा कर रहा था कौन? यवनाश। उसको प्यास लगी कहीं और जल नहीं मिला, तो जो कलश रखा था यज्ञ मंडप में, उस जल को यवनाश पी गया। यवनाश पी गया तो संतान होनी थी रानी के यहाँ, पर वो पुरुष के यहाँ गर्भ आ गया। अब पुरुष के यहाँ गर्भ आ गया तो इसका संसार में आना कैसे हो? इसलिए इसका पेट चीर करके यवनाश का तो संतान को निकाला गया। और संतान को तो निकाल लिया, पर दूध कहाँ से पिए? दूध कहाँ से पिए?
तब उस समय इंद्र ने आकर के उस बालक के मुंह में अपनी उंगली डाल करके अमृत पान कराना प्रारंभ किया और कहा, मैं हूँ धाता, अर्थात मैं तेरा पालन करने वाली धाय हूँ। इसलिए उस पुत्र का नाम पड़ा मानधाता। श्रीमद् भागवत में बड़ी विस्तार से कथाएं, पर इन कथाओं को संक्षिप्त में आपसे इसलिए कहा जा रहा है कि चूंकि आज 7 दिन में कथा पूरी होनी होती है। मानधाता का पुत्र हुआ, मानधाता का पुत्र हुआ मुचकुंद। ये मुचकुंद बहुत तपस्वी हुआ। इस मुचकुंद की कथा के बारे में आप लोगों ने भागवत में कई बार सुना होगा। श्री कृष्ण के ऊपर जो चढ़ाई कर दी थी जरासंध ने, उस समय मुचकुंद के द्वारा ही श्री कृष्ण कालियावन को मरवा पाए। और मुचकुंद जहाँ तपस्या करके और देवताओं को विजय दिला करके सो रहा था, उस गुफा का नाम है मुचकुंद गुफा। और हम लोगों का जहाँ से आना हो रहा है, वहाँ से मुचकुंद गुफा हमारे रणछोड़ धाम आश्रम से भगवान मथुरा से रण छोड़ करके भागे और जाकर के उस गुफा में पहुंचे। उस गुफा में हम लोगों ने बैठ करके गुरुदेव की कृपा से कथाएं की। वो विंध्याचल पहाड़ में वो गुफा है। इस तरह से जहाँ भगवान रण छोड़ के भागे, उस स्थान जहाँ पर रुके हैं, उस स्थान का नाम रणछोड़ धाम हुआ। बस वहाँ भगवान रणछोड़ जी का मंदिर भी बना हुआ है। तो हम लोगों का जो ये कार्यक्रम जहाँ से चल रहा है, हम लोगों का पता ठिकाना है रणछोड़ धाम। हम लोग उसी धाम से और आप सबके दर्शन करने को जहाँ जहाँ पूरे देश में आते जाते हैं। और वो धाम ऐसा पावन धाम जिस पर हमारे सनातन धर्म की सभी देवी देवताओं के मंदिर और स्थापित हैं। और बीच जंगल में सागौन का लंबा जंगल, जिसके आसपास कहीं कोई गांव नहीं, पर ऐसे स्थान पर हजारों आदमियों का भोजन और हजारों आदमियों को रुकने के लिए भी परम पूज्य गुरुदेव की ओर से व्यवस्थाएं। इस तरह से मुचकुंद का थोड़ा सा विवरण हमने आपको संक्षिप्त में सुनाया। इस तरह से इसी पावन वंश में और एक ऐसे धर्मात्मा हुए, मानधाता के पुत्र योगी मुचकुंद एक समय सौभर ऋषि यमुना जल में तपस्या कर रहे थे। और तपस्या करते हुए यमुना के जल में और देखा एक मछली वो अपने पति के साथ संपर्क कर रही है। इन्होंने योग दृष्टि से उसे देख लिया, इसलिए सौभर ऋषि का मन बिगड़ गया। सौभर को लगा जब जल के जीव भी पत्नी चाहते हैं तो हम मनुष्य होकर के भी बिना पत्नी के जी रहे, इसलिए सौभर के मन में विवाह कराने की इच्छा होगा। सौभर के मन में विवाह कराने की इच्छा हो गई। और सज्जनों, वो विवाह की इच्छा से संसार में भ्रमण करने लगे। इन मानधाता के यहाँ कन्याएं थी, मानधाता के यहाँ कन्याएं थी। तो ये मानधाता के यहाँ पहुंचे और एक कन्या मांगने के लिए प्रार्थना की। मानधाता ने देखा ये सौभर बूढ़े हैं, इनको कौन सी कन्या वरण करेगी। इसलिए उन्होंने कहा, महाराज हम कन्या देने में तो मना नहीं करते, परंतु हमारी जो कन्याएं उनमें से जो कन्या आपको पसंद कर ले हम उसे दे दें। महात्मा ने सोचा कि राजा ने मुझे कुरूप समझ करके ऐसा और उपाय सोचा है, इसलिए बूढ़े सौभर ने और अपने तपोबल से सुंदर स्वरूप धारण किया। और जब सुंदर स्वरूप धारण किया तो इनकी 50 कन्याएं थी। उन 50 कन्याओं ने सौभर को पसंद कर लिया। तो मानधाता ने 50 कन्याओं का विवाह सौभर ऋषि के साथ कर दिया। इस सौभर ऋषि इन कन्याओं को पाकर के योग बल से इन कन्याओं का भरण पोषण भी करने लगे और इनके साथ संसारी सुख को भी उठाने लगे। वर्ष बीत गई। जब फिर इस विषय से कभी मन तृप्त नहीं हुआ, तब लगा महात्मा को कितनी बड़ी भूल हो गई। एक घड़ी भर के कुसंग ने मेरी सारी तपस्या को नष्ट कर दिया, क्या करूं। सज्जनों, इस तरह से उन महात्मा ने और अपने आप को धिक्कारा और फिर भगवान की भक्ति करने के पहले अपनी पत्नियों को ज्ञान दे करके इनको संसार के जीवन से मुक्त किया। ऐसा पति और पत्नी का जो नाता हो वो ऐसा हो, पत्नी अपने पति का उद्धार करने की कोशिश करे और पति अपनी पत्नी का उद्धार करने की कोशिश करे।
तब तो ये पति पत्नी का रिश्ता संसार में अजर अमर है। और केवल पति पत्नी को सेविका समझ ले और पत्नी पति को केवल एक अपनी आज्ञा का पालन करने वाला और नौकर मान ले, तो इनके जीवन में फिर वो आनंद नहीं होता और दोनों ये मुक्ति को भी प्राप्त नहीं होती। पति का कर्तव्य है पत्नी को भगवान की भक्ति में लगा करके, शुभ कर्म करवा करके और इसे संसार में और सुख देते हुए परम गति की और प्राप्ति कराए। और यही पत्नी का कर्तव्य है, अपने पति को सदमार्ग पर ले जाए और सदमार्ग पर ले जाकर के इस संसार का सुख भोगते हुए और अंत में परम गति को प्राप्त हो। सज्जनों, इसी तरह से ये विरक्त होकर के वो साथ रही मानधाता के, उनकी मुक्ति हो गई। सज्जनों, इन्हीं के मानधाता के पुत्र हुए जिन्होंने 50 कन्या दी थी, उनके पुत्र हुए पुरुकुत्स और पुरुकुत्स के वंश में हुए त्रिशंकु और त्रिशंकु के वंश में हुए हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र की कथा आपने विस्तार से कई जगह सुनी होगी। ये सप्तवादी के नाम से जाने गए और इन हरिश्चंद्र ने अपने सारी संपत्ति विश्वामित्र को दान कर दी और स्वयं काशी में जाकर के अपनी पत्नी और पुत्र के सहायता धर्म पालन के निमित्त विश्वामित्र को दक्षिणा देने के लिए और स्वयं बिककर के दक्षिणाएं दी और इन्होंने स्वयं भंगी के घर में जाकर के सेवा की। सज्जनों, इस तरह से हरिश्चंद्र का चरित्र सप्तवादियों के रूप में आप सबने विस्तार से सुना है। हम इसको ज्यादा विस्तार में इसलिए नहीं ले जा रहे क्योंकि ये कथा का समय बिल्कुल कम है अपने पास। सज्जनों, इसी हरिश्चंद्र के वंश में और सगर हुए। ये सगर कैसे हुए? सगर ऐसे हुए कि बहुत सारी रानियां और पुरुष उसके हाथी और उनके यहाँ संतान नहीं होती थी। एक रानी से वो प्रेम करते थे। एक महात्मा ने जो उनको फल दिया, उन्होंने एक रानी को दे दिया और एक रानी को दे दिया तो और रानियां सब ईर्षा बस हो दुखी हो गई। बताओ, केवल इसके यहाँ संतान होगी, हमारा निरादर होगा, इसलिए इन रानियों ने उस रानी को जहर खिला दिया। पर वो ऋषि की और कृपा थी, आशीर्वाद था, इसलिए वो गर्भ में संतान मरी नहीं बल्कि जहर के साथ गर के साथ पैदा हुई, इसलिए उसका नाम सगर रख दिया गया। ये सगर भी बड़े धर्मात्मा हुए और इन सगर के बहुत सारे बेटे हुए और इन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ किया। उस यज्ञ में जो घोड़ा छोड़ा गया था, अश्वमेध यज्ञ का वो घोड़ा, और उनके शत्रुओं ने जाकर के कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। 60,000 पुत्र और उनके सगर के ये घोड़े को खोजते खोजते गए। कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा देखा, समझा किसी बाबा ने इस घोड़े को चुराया, इसलिए वो संत का अपमान करने लगे और कपिल मुनि ने उनको क्रोधित होकर के श्राप दिया। वो 60,000 सगर के पुत्र और जलकर के भस्म हो गए। सज्जनों, इस तरह से इनका ये विनाश हुआ। तो इनका जो एक भाई शेष था अंशुमान, वो अपने चाचाओं को ढूंढने के लिए निकला और जब इनको पता लगा ये तो इस तरह से मर गए, तो अंशुमान इनके उद्धार का उपाय पूछता है। बोले अगर आकाश से गंगा आ जाए तो इनका उद्धार हो सकता है। तो अंशुमान ने तपस्या की करते करते और तपस्या शरीर छूटा और उस अंशुमान की इच्छा पूरी करने के लिए अंशुमान के पुत्र असमंजस ने तपस्या किया। और जब असमंजस तपस्या करते करते और शरीर को छोड़ता है तो उसके पुत्र भागीरथ ने तपस्या किया और भागीरथ की तपस्या से और गंगा जी इस भूमंडल पर आई, जिनको शंकर जी ने संभाला और फिर रथ आगे आगे भागीरथ ने किया, पीछे पीछे गंगा की धार, और जहाँ इनके 60,000 चाचा या दादा परदादे पड़े हुए थे जले हुए, उनको जाकर के उद्धार किया। इस तरह से ये पावन गंगा मैया भी इसी सूर्य वंश के लोग लेकर के भूमंडल पर संसार का कल्याण करने के लिए लाए। भागीरथ के कुल में महान चक्रवर्ती खटवांग हुए। खटवांग की 2 घड़ी में सुखदेव जी ने ज्ञान देकर के मुक्ति की। इसी वंश में एक राजा और विशेष हुए जिनका चरित्र हम सुनाने के लिए आपको थोड़ा विस्तार जरूर देंगे। इस पावन वंश में एक राजा हुआ जिसका नाम हुआ चक्रवेणु।
चक्रवेणु महान धर्मात्मा था। अब महान धर्मात्मा था, धर्म का रूप क्या था? यज्ञ करता था या माला जपता था, पूजन करता था, क्या करता था? धर्म का स्वरूप चक्रवेणु के बारे में बड़ा सुंदर वर्णन किया गया। चक्रवेणु अपने स्वयं हाथ से मेहनत करके अन्न उत्पन्न करता था। चक्रवेणु की पत्नी स्वयं अपने हाथों से मेहनत करके सब्जी पैदा करती थी। तो भगवान को चक्रवेणु की पत्नी अपने हाथ से स्वयं मेहनत करके सब्जी पैदा करती थी। और चक्रवर्ती राजा था इस वंश का। बहुत सारे राजा उसको टैक्स देने आते थे और जाकर के देखते थे कि राजा क्या करता है, रानी क्या करती है। तो रानी अपनी क्यारियों में अपने हाथों से गुड़ाई करती थी, सब्जी पैदा करती थी। महाराजा अपने खेत में अन्न पैदा करने के लिए मेहनत करते थे। राजा लोग जाकर के अपने घरों में रानियों को सुनाते थे, तुम लोग इस जिद पर अड़ी रहती हो कि हमें फलाना गहना बनवा दो, फलाना गहना बनवा दो। अरे हम जहाँ टैक्स देने जाते हैं, छोटे राजा हैं, हमारे राजा की जो महारानी है, महाराजा की, उन महारानी का हाल देखो जाके, तब पता लग जाएगा महारानियां कैसी होती हैं। कैसी होती हैं? हाँ, वो अपनी खेती में निंदाई बुराई करती है। अरे वो भी महारानी है, तुम झूठ बोलते हो। राजाओं की रानियां एक बार जिद कर गई, चलो हमें भी दिखाओ, हम देखेंगे। तो राजाओं की रानियां भी एक बार राजाओं के साथ महाराज चक्रवर्ती के यहाँ आई। टैक्स देने के लिए सब लोग आए थे। महारानी से मिलने की इच्छा की रानियों ने। दासियों से पूछा, महारानी जी कहाँ हैं? हम लोग दर्शन करना चाहते हैं। दासियों ने कहा वो इस समय और बगीचा में निंदाई गुड़ाई कर रही है। ओ, महारानी निंदाई गुड़ाई कर रही है। रानियां गई इनके साथ और देखा, रानियों ने देखा तो महारानी वास्तव में निंदाई गुड़ाई कर रही है बगीचे की। महारानी के लिए रानियों ने देख करके मन में बड़ा धिक्कारा, बताओ ये महारानी है। रानियों को स्वागत करने के लिए महारानी महल में आई और सब रानियों का स्वागत किया। सब रानियां स्वागत से प्रसन्न हुई, पर आपस में कुछ चर्चा करने लगी। महारानी ने पूछा, बोलो, कुछ कहना चाहती हो? आप लोग कुछ कहना चाहती हो? रानियों ने कहा, महारानी जी कहना तो चाहते पर थोड़ा संकोच है। बोले नहीं, तुम बिल्कुल निडर हो के कहो क्या कहना चाहती हो। तो सबने कहा, महारानी एक बात का आप लोगों को बड़ा दुख हो रहा है कि आप इतने बड़े राजा की महारानी हैं और आपके शरीर पर केवल सुहाग के सूत्र को छोड़ करके और कोई गहने नहीं है। तो क्या आप गहने नहीं बनवा सकती महाराजा से कह के? महारानी कहा, मैंने विचार ही नहीं किया कभी। चलो तुम लोगों ने कहा तो इस बात पर विचार करें। रानियां तो चली गई। महारानी के लिए जैसे समय मिला महाराज के पास बैठने का, महारानी ने कहा, आज जो रानियां आई थी और उन्होंने एक ताना मारा कि आपके पास कोई गहने नहीं है, तो महाराज यदि आपकी इच्छा हो तो गहने बनवा दे। हाँ, चक्रवेणु बोले, तुमने ठीक कहा है, पर इस बात का हम पहले मंत्रिमंडल में विचार करेंगे। महाराजा ने दरबार में मंत्रियों से कहा, महारानी की इच्छा गहने पहनने की हुई है, इनको गहनों की जरूरत लग रही है, बताओ क्या किया जाए। मंत्रियों ने कहा, महाराज आपके खजाने में अपूर्व सोना, अपार सोना भरा पड़ा है, हीरा मोती भरे पड़े, अरे बनवा दो महारानी जी को गहने। राजा ने कहा, ये प्रजा के टैक्स का पैसा है, जो राजा लोग हमें टैक्स देते हैं वो धन टैक्स का है, और टैक्स का धन हम प्रजा के हित में खर्च करेंगे। प्रजा को जहाँ जरूरत है हम वहाँ खर्च